एमवीए में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें अपने लिए चाहती है। वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें कम सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें हासिल की। शरद पवार ने भी शिवसेना यूबीटी से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में विधानसभा सीटों के बंटवारे में कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है और उद्धव ठाकरे सीटों के बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध में भी खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करवाने का अवसर तलाश रहे हैं। सीएम कैंडिडेट बनने की अब तक की उद्धव ठाकरे की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। कांग्रेस और शरद पवार दोनों ने उद्धव ठाकरे को साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी सीएम उसी पार्टी का होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। कांग्रेस ने 125 सीटों का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने और 13 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। कांग्रेस ने विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग की है। लोकसभा में विदर्भ में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है। चूंकि कांग्रेस ने विदर्भ में 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की है, इसलिए कांग्रेस विदर्भ में सीटें अधिक पाने पर जोर दे रही है। लोकसभा में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने विधानसभा में भी सीटों के आवंटन में दबदबा बनाने की कोशिश की, लेकिन संभावना है कि ठाकरे गुट 95 सीटों पर समझौता कर लेगा। ठाकरे गुट ने प्रस्ताव दिया है कांग्रेस को 105 सीटों पर और शरद पवार समूह को 88 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल महाविकास अघाड़ी में 15 से 20 सीटों को लेकर मतभेद है। इनमें से 6 सीटें मुंबई में हैं। इस मतभेद को सुलझाने के लिए शरद पवार गुट के नेता मातोश्री गए हैं, लेकिन सीएम फेस बनने के लिए उद्धव ठाकरे इतने बेचैन हैं कि एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस और पवार के सामने नया प्रस्ताव रखा है। ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र में बिहार मॉडल लागू करने की मांग की है। 2015 में बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीधा मुकाबला था। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें मिली, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 71 सीटें मिली। चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, इसलिए कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी इसी हिसाब से सीएम का फैसला किया जाए। शिवसेना यूबीटी को भले ही कम सीटें मिले, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे को ही बनाने की घोषणा की जाए। दरअसल बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए में थी। विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 43 और बीजेपी को 74 सीटें मिली। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन एनडीए ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर नीतीश के नाम की घोषणा कर दी थी, इसलिए 43 सीटें मिलने के बावजूद वे मुख्यमंत्री बन गए। ये बिहार पैटर्न है जो ठाकरे चाहते हैं कि महाराष्ट्र में भी लागू हो। साथ ही उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है कि कांग्रेस को अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ठाकरे की मांग है कि मुख्यमंत्री पद उद्धव सेना को दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।